बीएसपी से जुड़ने की वजह क्या है और बीएसपी को बनाने की वजह क्या थी और बीएसपी का लक्ष्य क्या है और बीएसपी को आर्थिक सहयोग देना भी क्यों जरूरी है। इन चार बिंदुओं पे हमें बहुत ज़्यादा लोगों को समझाना है। जब लोग समझ जाएंगे तो निसंदेह वो आपको निस्वार्थ भाव से लोग जुड़ जाएंगे। हो रहे हैं। दिल्ली टर्निंग पॉइंट है। दिल्ली के बाद लगातार बसपा में बड़े नेताओं का निष्कासन हुआ, तो ये तो पार्टी का प्रदर्शन भी खराब रहा और निष्कासन हो रहा, तो दोनों चीज़ें देखने को मिल रही। तो लोगों का कहना है कि निष्कासन पर रोक लगनी चाहिए। नहीं, निष्कासन कोई मतलब जब आप गलती कर रहे हैं, जिस आरपीआई वगैरह पर किसी और पार्टी के टिकट पे अगर लड़ने लगी तो साहब ने अपनी बड़ी बहन को पार्टी से बाहर किया था। तो आप सोचिए बहन जी क्या चाहती है। बहन जी कहती है अनुशासन में रहना। काशीराम साहब भी कहते हैं अनुशासन में रहना। तो अनुशासन में अगर कोई अनुशासन की लाइन को क्रॉस कर रहा है, चाहे मैं हुआ, चाहे आप हुए, चाहे कोई भी बहुजन समाज पार्टी का XYZ हुआ, तो वो अनुशासन में नहीं है। तो बहन जी अनुशासन की प्रिय है। बहन जी कहती है सरकार सत्ता जरूरी नहीं, लेकिन अनुशासन और मूवमेंट जरूरी है। देखिए रिजल्ट को लेकर हम लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हैं और हमारी सबकी कोशिश थी कि बेहतर दिल्ली में रिजल्ट आए, लेकिन जब नहीं आया तो हम लोगों को भी दुख हुआ कि हम लोगों का यहाँ पे खून पसीना सब लगता है, परिवार का समय लगता है, हमारा बच्चों का समय लगता है। और क्यों बीएसपी में कुछ लेने के लिए हम लोग नहीं निकले, हम बहुजन समाज को देने के लिए निकले हैं। और ये बात सबको पता है कि देश उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जब जितने भी राज्यों में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो इस बहुजन समाज पार्टी के पेड़ को अपने खून पसीने से सींचते हैं। जो असली दुश्मन तो ये सामने जिसे तुम बता रहे थे सामने आ गया। अब पहले वो अपने यारे प्यारे को भेजता रहा आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, अब असली दुश्मन सामने आ गया। इससे अब लड़ा जाए। यारे प्यारे तो उन्होंने खुद ही खत्म कर लिया, साइड कर दी फिलहाल थोड़ी देर के लिए। तो इसीलिए हमारे समाज को अब अपने घर वापस आना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयास क्या कर रहे हैं कि जो लोग पुराने लोग थे बहुजन समाज पार्टी के, जो संगठनात्मक ढांचे में काम करते थे बीएसपी के, उनको हम लोग जोड़ रहे हैं। नए जो लोग साथी हैं, जो लोग पार्टी मूवमेंट को, कैडर के अनुशासन को समझ कर काम करना चाहते हैं और काम सीखना चाहते हैं, उनको हम लोग बड़ी ताकत से बहुजन समाज पार्टी के संगठन में, चाहे प्रदेश स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, चाहे जोन स्तर का हो, चाहे आपका विधानसभा वार्ड सेक्टर कहीं भी वो काम कर सकते हैं। साधु जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के नेता सुदेश कुमार आर्य हैं और बहुजन समाज पार्टी को लेकर वो लगातार इस मिशन मूवमेंट में लगे हुए हैं। 15 मार्च माननीय कांशीराम साहब इनकी जयंती का दिन है और इस अवसर पर बहन मायावती जी ने पूरे देश के अंदर और सभी स्टेट यूनिट को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। आज हम सबसे बातचीत करेंगे दिल्ली के लिए क्या प्लान है आने वाले 15 मार्च का, साहब की जयंती को लेकर बातचीत करेंगे और दिल्ली की राजनीति को लेकर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय भीम। पहले तो स्नेहा जी आप इधर आए और आप पहली बार हमारे घर पे भी आए हैं, तो इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और आपके चैनल पे जितने भी आपके व्यूवर्स हैं उनको सभी को साधुवाद करते हैं। और क्योंकि मान्य बहन जी के हम लोग सिपाही हैं, बहुजन समाज पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और हमारे लिए राजनीति बाद में है, बहन जी का आदेश संदेश पहले है। तो जो बहन जी ने संदेश जैसे दिया है, जो काम दिया हम लोगों को, उस पर हम लोग लगे हुए हैं। और बहन जी का एक ही संदेश है कि किसी भी तरह समाज को कैटराइज करके, खासकर उन नौजवानों को जो दिशा और दशा से भटक गए हैं, उनको मिशन मूवमेंट में लेके आना है और उन्हें संगठन के साथ बारीकी के साथ जोड़कर इस देश की अपनी सत्ता की लगाम अपने हाथ में लेनी है। तो जयंती की जो कार्यक्रम है 15 मार्च की, उसके लिए क्या बहन जी ने आदेश दिया है? बहन जी ने जो दिल्ली अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी 29 जनवरी को दिल्ली में, उसमें मैं था उसमें। तो माननीय बहन जी ने उस दिन सारे दिशा निर्देशित हम लोग कर दिए थे कि आप सभी लोग दिल्ली वाले, खास करके दिल्ली में माननीय काशीराम साहब की अस्थियां 12 रकाबगंज जहाँ साहब रहते थे वहाँ लगी हुई हैं। तो माननीय बहन जी ने कहा कि आप हमेशा उधर नोएडा जाते थे, तो अब आप लोग दिल्ली के लोग दिल्ली में 9 अक्टूबर जहाँ सब साहब का परिनिर्वाण दिवस आता है तब, और 15 मार्च दोनों दिन आप लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में काशीराम साहब के जयंती पे 15 मार्च को वहाँ एकत्रित होंगे और बड़ी संख्या में आकर उस साहब को पुष्प अर्पित करेंगे, जिससे लोगों में संदेश जाए, दिल्ली में एक चाहत पैदा हो कि भाई साहब का मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, जिंदा है और साहब वहीं बगल में ही हमारे साथ एक प्रेरणा के तौर पर है। तो दिल्ली में एक संदेश चला जाएगा। साथ में अदर अलग अलग क्षेत्रों में बहन जी ने जैसे आदेश दिए हैं, नोएडा के लिए मेरठ और बाकी लोगों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए दिए, उधर लखनऊ में आदरणीय बहन जी ने लखनऊ के लिए दिए होंगे।
तो वैसे पूरे देश में बहन जी जो जहाँ जैसे काम कर रहे हैं, वो बताया कि विचार संगोष्ठियाँ करें, साहब को लेके चर्चा पर चर्चा करें, संगठन को कैसे बनाया जाए उस पर परिचर्चा करें, और साहब के विचारों को समाज में लेके जाने का एक प्रयास रहो, उसके लिए एक बेहतर टीम और बैलेंस बनाने का काम करें। अभी बहन जी ने बदलाव किए हैं ये आपके दिल्ली प्रदेश के अंदर, और उसके बाद अभी क्या दिशा निर्देश है पार्टी के लिए ये जयंती के अलावा? देखो, बदलाव तो एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि जब लीडर को लगता है कि भाई हमको कुछ लोग जिन्होंने काम अच्छा किया है उनको प्रमोट करना है, जिन्होंने काम ठीक नहीं कर पाए या जो अभी और कैडर के द्वारा तैयार हो सकते हैं उनको कुछ और जिम्मेदारी आदरणीय बहन जी दी, तो ये रोटेशन है। पार्टी में कोई बड़ा छोटा नहीं, आदरणीय बहन जी हमारे नेता हैं, बाकी सब के सब कार्यकर्ता है, चाहे कोई भी हुआ, तो हम सब कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, चाहे बड़ी छोटी जिम्मेदारी हो सकती है। जो बड़ी छोटी जिम्मेदारी का मतलब काम है, पद नहीं है। पद तो आदरणीय बहन जी दे रही हैं, तो पद एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तहत हम जो काम कर सकते हैं, लोगों के बीच जाकर समझाना, क्या समझाना है आदरणीय बहन जी ने बताने का काम किया कि पहले तो आप लोग जो लोग चाहत रखते हैं इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर काशीराम साहब के मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए, तो उन लोगों के संपर्क में जाकर काशीराम साहब की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच और उनके सिद्धांतों को आप लोग बताने का काम करें। साथ में वही बताने का काम करें संगठन में, और जो लोग कैडराइज लोग संगठन के साथ जुड़ जाएं तो उन्हें विधानसभा, जिला, प्रदेश, वार्ड, सेक्टर और बूथ पर ले जाकर उन पे काम उनको सिखाने का, समझाने कर जोड़ने का प्रयास करें, जिससे समाज में चेतना पैदा हो और वो घर घर वो मूवमेंट लेके जा सकें। तो इसके लिए कैडराइज करना बहुत ज़रूरी है। साथ में बेंजी ने कहा कि भाई जब आप उनको तैयार कर लेंगे मेंटली, तो आपका सारा का सारा कि बीएसपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ये बताने की आपको आवश्यकता है। और किनको बताना है? जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। जनता को तो आपको स्पीच देना है, समझाना है। जब आपका संगठन तैयार हो जाएगा, और संगठन किस बेस पे तैयार होगा कि बहुजन समाज पार्टी से जो बंदा जुड़ रहा है, तो बीएसपी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, बीएसपी से हम लोग क्यों जुड़े, और बीएसपी को आर्थिक सहयोग क्यों जरूरी है। ये 3 मुद्दे तो बहुत जरूरी हैं। जो भी कैडर का बंदा है, सीख रहा है, पार्टी में जुड़ रहा है, छोटा बड़ा पदाधिकारी है, वो सभी को इस बात समझना चाहिए कि बीएसपी से जुड़ने की वजह क्या है, और बीएसपी को बनाने की वजह क्या थी, और बीएसपी का लक्ष्य क्या है, और बीएसपी को आर्थिक सहयोग देना भी क्यों जरूरी है। इन 4 बिंदुओं पे हमें बहुत ज़्यादा लोगों को समझाना है। जब लोग समझ जाएंगे तो निसंदेही वो आपको निस्वार्थ भाव से लोग जुड़ जाएंगे, और जुड़े भी थे। तभी हमारी 4 बार सरकार बनी, तभी आज उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में हम लोग कामयाबी के झंडे को बुलंद करते हैं। पूरे देश में हम कहते हैं बाबा साहब की विचारधारा फल फूल रही है। साथ में हम लोग ये बोलते हैं कि आज जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक बीएसपी का हाथी दिखाई देता है। तो ये सब की सब विचारधारा कैडर की करिश्माई देन है, जिसको बहन जी ने बखूबी निभाया है। और काशीराम साहब के चले जाने के बाद, साहब जब दुनिया से गए उस समय तो मैं मतलब था तो यंग था, पर हमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी मूवमेंट और उसकी राजनीति तौर पर। लेकिन जब समाज में बहुत सारी चीज़ें विघटित हुई, बहन जी का शासनकाल देखा 2007 से 2012 का, तो समझ आया कि भाई सरकार होती क्या, सरकार का मतलब क्या होता है। तो हम लोगों ने भी कैडर का सीखना, कैडर को समझना प्रयास किया नौजवानी मतलब जब हम बहुत ज़्यादा यंग थे तब से। तो आज जब बहन जी ने जब तमाम जिम्मेदारियाँ दी, उसको भी निभाया, सीखा, समझा। बहन जी ने कहा और भी तुम लोग तैयार हो सकते हो, और भी लोग तैयार हो सकते हैं, तो लोग और लोगों को भी मौका दिया गया। अच्छा, ये देखिए निष्कासन जो हो रहे हैं, दिल्ली टर्निंग पॉइंट है। दिल्ली के बाद लगातार बसपा में बड़े नेताओं का निष्कासन हुआ, तो ये तो पार्टी का प्रदर्शन भी खराब रहा और निष्कासन हो रहा, तो दोनों चीजें देखने को मिल रही। तो लोगों का कहना है कि निष्कासन पर रोक लगनी चाहिए। नहीं, आप क्या कहेंगे? निष्कासन कोई मतलब जब आप गलती कर रहे हैं, जिस मूवमेंट को ये बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट है, काशीराम साहब जब संघर्ष कर रहे थे, तो एक छोटी सी स्टोरी है जो रियल है कि साहब ने अपनी बड़ी बहन जो टिकट मांगने आई थी साहब से पंजाब के इलेक्शन के दौरान, तो साहब ने मना कर दिया कि भाई नहीं, तुम्हें टिकट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि तुम बाद में आई, तुमसे पहले और भी लोग चुनाव प्रक्रिया में हमारे पुराने कार्यकर्ता खड़े, उनका पहला हक है। तब जब वो साहब से रूट होके आरपीआई वगैरह पर किसी और पार्टी के टिकट पे अगर लड़ने लगी, तो साहब ने अपनी बहन को, बड़ी बहन को पार्टी से बाहर किया था। तो आप सोचिए बहन जी क्या चाहती है। बहन जी कहती है अनुशासन में रहना, काशीराम साहब भी कहते हैं अनुशासन में रहना। तो अनुशासन में अगर कोई अनुशासन की लाइन को क्रॉस कर रहा है, चाहे मैं हुआ, चाहे आप हुए, चाहे कोई भी बहुजन समाज पार्टी का XYZ हुआ, तो वो अनुशासन में नहीं है, तो बहन जी अनुशासन की प्रिय है। बहन जी कहती है सरकार सत्ता जरूरी नहीं, लेकिन अनुशासन और मूवमेंट जरूरी है।
उस पे हमारे लोग, तो ये जो आप कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि भाई कोई जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो ये सतत प्रक्रिया है जिसमें ज़्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं। बीएसपी नेता बनाने की फैक्ट्री है। बीएसपी में बहुत सारे लीडरान पूरे देश को दिए। आज भी बहुजन समाज पार्टी तमाम हम जैसे नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो यहाँ ऐसा पेड़ है काशीराम साहब लगा गए कि इसमें लाखों हजारों फल फ्रूट हर महीने, हर 2 4 3 साल में पैदा होते हैं। तो ये मूवमेंट जो आ रहा है, जा रहा है, वो अनुशासन रहेगा, वो काम कर लेगा। जो नहीं रह सकता है इसका मतलब वो बीएसपी में काम नहीं कर सकता है। सीधी सी बात है। मेहंदी का संदेश है कि आपको चेताया जाता है, समझाया जाता है कि आप लोग शांत होकर काम करें, लोगों को समझाने का काम करें। अगर नहीं समझ पाते तो बहन जी फिर हमारे ऊपर भी अब क्रिया हो तो सकती है। आपकी चुनौती अभी बढ़ गई है। चुनौतियाँ ऐसी कि अब तो भाजपा की सरकार है और अब आने वाले समय में आपको कॉर्पोरेशन के चुनाव भी फेस करने हैं। रिजल्ट जो आया वो सबके सामने है। तो अब क्या कुछ इसको लेकर क्या सोचा है आपने? क्या प्लानिंग है? क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, रिजल्ट को लेकर हम लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हैं, और हमारी सबकी कोशिश थी कि बेहतर दिल्ली में रिजल्ट आए। लेकिन जब नहीं आया तो हमें, हम लोगों को भी दुख हुआ कि हम लोगों का यहाँ पे खून पसीना सब लगता है, परिवार का समय लगता है, हमारा बच्चों का समय लगता है। और क्यों बीएसपी में कुछ लेने के लिए हम लोग नहीं निकले हैं, हम बहुजन समाज को देने के लिए निकले हैं। और ये बात सबको पता है कि देश, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जब जितने भी राज्यों में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो इस बहुजन समाज पार्टी के पेड़ को अपने खून पसीने से सींचते हैं, सुबह शाम लगते हैं। अगर जब ऐसा रिजल्ट आता है तो दुख पूरे परिवार को होता है, पूरे समाज को होता है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स हैं उनको दुख होता है। तो निसंदेही हम लोगों को दुख, लेकिन बहन जी ने कहा कि इसलिए हमें हताश निराश नहीं होना है। हार ये पहली और आखिरी नहीं है, लगातार प्रयास करना है। तो बहन जी ने कहा हमें संगठन पर ध्यान देना है। तो इसीलिए बहन जी का पहला प्रयास है कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, अब बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, ये सारी बहुजन समाज भाजपा की विचारधारा है, पर ये मीठा मीठा बोलते हैं, इसलिए हमारे को दिखाई नहीं देता। तो मेरे कहने का मतलब कि अब हम लोग आसानी से अपनी विचारधारा के लोगों को समझा सकते हैं कि देखो, जो असली दुश्मन तो ये सामने, जैसे तुम बता रहे थे, सामने आ गया। अब पहले वो अपने यारे प्यारे को भेजता रहा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को, अब असली दुश्मन सामने आ गया, इससे अब लड़ा जाए। यारे प्यारे तो उन्होंने खुद ही खत्म कर लिया, साइड कर दी फिलहाल थोड़ी देर के लिए। तो इसीलिए हमारे समाज को अब अपने घर वापस आना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयास क्या कर रहे हैं कि जो लोग पुराने लोग थे बहुजन समाज पार्टी के, जो संगठनात्मक ढांचे में काम करते थे बीएसपी के, उनको हम लोग जोड़ रहे हैं। नए जो लोग साथी हैं, जो लोग पार्टी मूवमेंट को, कैडर के अनुशासन को समझ कर काम करना चाहते हैं और काम सीखना चाहते हैं, उनको हम लोग बड़ी ताकत से बहुजन समाज पार्टी के संगठन में, चाहे प्रदेश स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, चाहे जोन स्तर का हो, चाहे आपका विधानसभा, वार्ड, सेक्टर, कहीं भी वो काम कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा के हिसाब से। भाई अगर हम बड़ा पद ले रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि भी हम शाम को 6:30-7 बजे मीटिंग में जाएंगे। पर डे कहीं ना कहीं हमारी मीटिंग्स होती है। मीटिंग में लोग कहते हैं भाई 10 20 50 100 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी का कि हमको जनता को भाषण नहीं देना है, उनको तैयार करना है जो आपके संगठन में काम कर सकते हैं, सेक्टर, बूथ और विधानसभा जिले में। तो हमें उनको ही कैडर देना है, उनको हम तैयार करते। बहन जी का आदेश संदेश ये है कि आप जो पिछली हार जीत हुई है उससे हताश निराश ना हो, आगे फिर प्रयास करें, अच्छे लोग जोड़ें, जिससे संगठन मजबूत हो, जिससे बाबा साहब काशीराम साहब की विचारधारा मजबूत हो, घर घर तक ये विचारधारा जाए। इसके लिए आपको इन 4 5 बिंदुओं पर काम करना पड़ेगा कि पहले जब आप समाज में नए लोगों से पास जाएंगे तो वो कहेंगे आपसे ही क्यों जुड़े, मार्केट में तो बहुत सारी पार्टियां हैं। तो उन्हें विचारधारा की बात बतानी है, अपने मान सम्मान स्वाभिमान किसने दिया वो बात बतानी है, वोट की ताकत कहाँ से पैदा हुई, किसने दी वो बताना है, इस वोट का सही प्रयोग कैसे और किस लिए करा जाएगा इसी बताना है। और ये सही वोट का प्रयोग कहाँ हो सकता है, बीएसपी में हो सकता है। तो बीएसपी में कैसे हो सकता है, वो हमने 4 बार सरकार के दौरान आदरणीय बहन जी ने बड़ी बखूबी समझा दिया कि सरकार का मतलब क्या होता है। तो तमाम बातें हमें समाज में संगठन द्वारा ले जाना है, तो उसी पे हम लोग प्रयासरत हैं। 2 साल हमारे लिए एक बड़ा टाइम है हमारे पास। अगर ईमानदारी से हमारे सारे कार्यकर्ता इंक्लूडिंग मी, हमारे को लगा के भी हम सब लोग पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी बिना कोई इफन भटकिए और क्षेत्र में जाकर लोगों से संपर्क करेंगे, तो निसंदेह 2027 में जो वार्ड का चुनाव आएगा उसमें हम बेहतर संगठन द्वारा इस बार रिजल्ट ला सकते हैं। तो इसके लिए प्रयास सबको करना है, पूरे देश में सारे करना है। शेड्यूल कास्ट के जो खासकर रिजर्व सीटें हैं उन पर अब आम आदमी पार्टी का कब्जा है और जो जनरल है उन पर भारतीय जनता पार्टी का। बसपा के पास कुछ बचा नहीं है। ये तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक 20 वोट है, आम आदमी पार्टी का 20 वोट कौन सा है।
आम आदमी पार्टी को बेसमेंट वो है जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात पर बहुत जल्दी गुमराह हो जाता है अन्य पार्टियों के कहने पर। तो अब समाज को और उन तमाम चमचों को भी समझ लेना चाहिए जो मनवादी हाथों में खेल रहे हैं कि अब आप लोग अगर चाहते हो कि अब आप देख लो कि दाई और माई कौन है। बहुजन समाज पार्टी इस देश की माई है। तो अब आपने देख लिया कि आम आदमी पार्टी का जो वजूद सिवाय शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और जो अल्पसंख्यक समाज है उनके बेस पर है, ना कि अपर कास्ट के जनरल लोगों के बेस पर है। तो अगर वो चाहे, अगर उनकी आंखें खुलती हैं भविष्य को देखते हुए, तो निस्संदेह वो लोग वापस आएंगे। तो अब समझ गए भाई आम आदमी पार्टी तो बननी नहीं, तो अपने घर को क्यों तबाह करना। तो निस्संदेह कुछ लोग वापस आएंगे और जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं जो उधर चले गए हैं, तो वो हो सकता है उनका भी जीवन नरक हो जाए, क्योंकि समाज भी थोड़ा थोड़ा जागने लगा है दोबारा से कि नहीं नहीं। अभी आपका संगठन को मजबूत करने के लिए काम चल रहा है। हाँ, पूरा पूरा हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे जो बेंजी का आदेश है, जो बेंजी ने प्रारूप दे रखा है, उसमें नए लोगों को भी तैयार करना, उसमें पुराने लोगों को भी सम्मान देना, उसमें संगठन की बारीकियों को बताना, कैडर को बताना, पार्टी के सहयोग की अपील करना, क्यों सहयोग जरूरी है उसके लिए बात करना। और लोग बार बार कहते हैं बहन जी की सभाएं नहीं लगती, वो लगते भाई पार्टी आर्थिक सहयोग से चलती है। साहब जब आप बहन जी जब काम करते तो लोग दिल खोल के काम देते थे। जो लोग संगठन के साथ नहीं काम कर पाते थे वो पार्टी को सहयोग करते थे, पर अब उल्टा हो रहा है। तमाम हमारे व्यूवर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो इतना अनाप शनाप की बातें करते रहते हैं, कोई किताब कॉपी की बात करता रहता है। उनको यही नहीं पता कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में आर्थिक सहयोग सिर्फ और सिर्फ इस मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए कर रही है। हमारा कोई पर्सनल उद्देश्य हमारा पार्टी का नहीं है कि भाई हम अपना पेट भरें। तो बहन जी ने कहा कि हम जब पार्टी संगठन को चलाएंगे अपने बलबूते चलाएंगे, और इसलिए चलाएंगे अपने बलबूते कि भाई हम दूसरे का सहारा जब लेते हैं तो उसका इशारा आ जाता है। जिससे अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम सरकारें चलाती हैं। जब ये पूंजीपतियों द्वारा चलाई जाती हैं पार्टियां, तब उनके हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं। जब बेंजीन सरकार चलाई तो चारों बार अपने हिसाब से गरीब जनता के हित के लिए पॉलिसीज बनाई और उनको इम्प्लीमेंट किया उत्तर प्रदेश में। तो अपने द्वारा बनाई सरकार या हम अपने सहयोग द्वारा जो चलाए संगठन को समाज के हित के लिए काम करने के लिए काम प्रेरित करते हैं। तो इसलिए सहयोग जो है वो हम लोग अपना खुद का लगाते हैं, खुद का अपना प्रयास करते हैं। और यही सबसे अपील भी करते हैं भाई आप लोग संगठन से जुड़ें। अगर आप काशीराम साहब की 3 चीज़ें याद रख लेते हैं, टाइम, टैलेंट और ट्रेजर। टाइम जिसके पास है वो टाइम दे दे, जिसके पास टैलेंट है, जानकारी है, जो कैडर दे सकता है वो कैडर दे दे, जिसके पास ट्रेजर है, पैसा है, वो पैसा दे दे, जिसके पास तीनों चीज़ें हैं तो वो तीनों चीज़ें दे दे। तो हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। टाइम भी थोड़ा बहुत होता है, एक डेढ़ घंटा शाम का, 2 घंटे हम रात को देते हैं। हमारे पास टैलेंट जो कैडर का बहन जी ने हमको सिखाया, समझाया कैसे आपको बोलना है, क्या बोलना है, वो हमको पता है। हमारे पास बाबा साहब की वजह से छोटी मोटी जॉब है, वहाँ से जो आर्थिक सहयोग आता है उसमें थोड़ा पार्टी को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, परिवार भी चलाते हैं। तो ऐसा करके पूरे देश में तमाम लोग इस तरह काम कर रहे हैं, तभी बीएसपी टिकी हुई है, तभी बीएसपी का वजूद है, और बीएसपी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये तमाम सकारात्मक चर्चाएं जो है वो हम सर के साथ कर रहे थे। सुदेश कुमार आर्या जी हमारे साथ थे। आने वाले 15 मार्च को माननीय कांशीराम साहब की जयंती का दिन है और पूरे देश को ही दिशा निर्देश है, जिसमें दिल्ली प्रदेश में क्या होने वाला है तमाम जानकारी जो है वो सुदेश कुमार आर्या जी से हम जानने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही दिल्ली की राजनीति को भी समझ रहे थे, क्योंकि आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर जो कारपोरेशन के चुनाव होंगे उसमें भी पार्टिसिपेट करेगी। तो तमाम चर्चाओं को लेकर क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।